ठीक है, ये अलग पहलू है कि फ्रीबीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आर्थिक लिहाज से उस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, कहाँ हैं आप इस वक्त? तो जरा तस्वीरें दिखाइए, जल्दी निकालो मधुरेंद्र। देखिए, मैं इस वक्त दिल्ली बीजेपी में मौजूद हूं और बीजेपी को दरअसल यहां पर जिस तरह के उत्साह की उम्मीद थी वह सुबह से दिखाई दे रही है। जिन चेहरों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ अमित शाह के साथ, यही वो चेहरे हैं जो दरअसल बीजेपी के लिए यहां पर प्रभावी तौर पर हम कहें तो स्तंभ बनकर खड़े हो गए और बीजेपी ने अपने चुनाव को खड़ा कर दिया। इस वक्त बीजेपी के दफ्तर में जो हलचल चल रही है उसका नज़ारा देखिए, टेम्पो और उसके साथ ही यहाँ पर आते हुए हलवाई और उतरते हुए बर्तन, और इस तरह से यहाँ पर जो तैयारियों का नज़ारा है बतला रहा है कि बीजेपी पूरे उत्साह के साथ, और उत्साह के साथ ही नहीं बल्कि जीत की उम्मीद के साथ लवरेज दिखाई दे रही है। उसको लगता है कि जो 27 सालों का एक तरह से गैप है उसको भरने में इस बार उनके विधायक कामयाब होंगे, जीत दर्ज की जाएगी। और जिस तरह से एग्जिट पोल है दरअसल वो भी बीजेपी को काफ़ी उम्मीदों के साथ आसमान पर खड़ा कर चुके हैं। इस वक्त आप देखेंगे तो नेशनल बीजेपी में कुछ नहीं दिखाई देगा, जो है सो दिल्ली बीजेपी में दिखाई देगा। और लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल अगर पार्टी जीती तो यहाँ से जश्न जो है वो नेशनल बीजेपी में शिफ्ट होगा, और अगर उम्मीदों पर नहीं खरा उतरा ये परिणाम तो यहीं पर ठीकरा भी फूटेगा। तो इस तरह की स्थिति इस वक्त दिल्ली बीजेपी में दिखाई दे रही है। ये जो आखिरी बात आपने कही संजीव सर, ये क्लैरिटी होनी चाहिए पार्टी में। ये तो क्लैरिटी हर पार्टी में रहती है और बीजेपी में खास है। हाँ। जीते तो सबको मालूम है शहरा कहाँ बनना है, हाँ। और हारे तो लोकल लोग हैं ही जिम्मेदार। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कहिए अपनी बात। जी श्रीवास्तव जी। नहीं, मैं बहुत देर से सबको सुन रहा था, मुझे लगा आप शायद मुझे भूल गए हैं, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया कि आप ही के इर्द गिर्द पूरी चर्चा हो रही है, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जी, मैं ये हो गया जी, लेकिन उस चर्चा में मैं भी शामिल होऊंगा तभी अच्छा अच्छी लगेगा। बात है। मैं ये कह रहा था कि दिल्ली का जो चुनाव है जी, दिल्ली का जो चुनाव है वो अरविंद केजरीवाल कई लोगों से लड़ रहे हैं एक साथ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, ईडी है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, चुनाव आयोग है, ये सारे लोग हैं। इनके खिलाफ अगर कोई खड़ा है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, ताकत से लड़ रहा है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। देखिए, अभी यहाँ चर्चा हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल जो है बहुत आलोचना हो रही थी, मैं सुन रहा था, तो मैं उसका एक रीज़न बता दूँ। अरविंद केजरीवाल जी जो है दिल्ली की जनता का जो टैक्स का पैसा होता है वो उस पे ही खर्च करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो विरोधी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या हैं, वो जो जनता का पैसा है वो अपने चुनिंदा उद्योगपति दोस्तों पे खर्च करते हैं, उनके कर्जे माफ़ करने पे खर्च करते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, अरविंद केजरीवाल की राजनीति में और बीजेपी की राजनीति में। दूसरी बात आपको बताऊं कि जो सहूलियतें, जो वादे दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल ने किए थे वो सारे डिलीवर किए, चाहे वो फ्री बिजली हो, चाहे वो फ्री पानी हो, चाहे वो महिलाओं नहीं, सारे नहीं, 2-3 वादों के लिए तो अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि पूरे नहीं कर पाया, अगली बार कर दूंगा। इसीलिए दिल्ली की जनता की सर सुनिए, मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर मैं बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, इसीलिए चूंकि सारे वादे पूरे किए हैं, इसीलिए दिल्ली की जनता को उनके नए वादों पे भरोसा है। जैसे उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे तो जनता ने विश्वास किया। जैसे उन्होंने कहा कि हम ग्रंथियों पुजारियों को 18,000 रुपए देंगे, जनता ने उस पर विश्वास किया। भारतीय जनता पार्टी हमारी कॉपी करके आई, बोली हम तो जी 2500 रुपए देंगे, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जनता विश्वास इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि यही नरेंद्र मोदी जी, यही भाजपा 6-7 महीने पहले कहते थे कि ये तो रेवड़िया है, हम तो इसका विरोध करते हैं। लेकिन अब उन्होंने देखा कि नहीं भैया, जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। जयप्रकाश जी, आप सुन रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, वो कह रहे हैं कि हमें ही कॉपी किया है बीजेपी ने। अगर ये टैली बढ़ भी रही है तो इसके आधार में मूल में हम ही हैं, हमारा ही फॉर्मूला है जो चुरा लिया है। बावजूद उसके दिल्ली की जनता उन पे विश्वास करने को तैयार नहीं है। जयप्रकाश, देखिए, दिल्ली में 2 सरकार चलती हैं, एक दिल्ली सरकार और एक केंद्र सरकार। ये मेरे मित्र अभी खुद ही बता रहे हैं कि जनता के टैक्स का पैसा ये कैसे यूज़ करते हैं। शीश महल किसने बनवाया? जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई के पैसे से आप शीश महल बनवा करके कहते हो हमने जनता के लिए काम किया। आप दिल्ली की जनता को गंदा पानी पिलाते हो, कहते हो जनता के लिए काम किया। दिल्ली की सड़कें गड्ढों में सड़क है, आज दिल्ली का हाल खराब है।
दिल्ली में आप 11 साल में यमुना साफ नहीं कर पाए। आप खत्म हो आपने गया है। दिल्ली के आपकी पोल खुल गई है। उसका दुरुपयोग आपने किया है। राजस्थान में वादा आप किया दिल्ली था को विकास कि की हम ओर नहीं 4 लेके साढ़े गए, 4 आप दिल्ली को विनाश की ओर लेके गए हो। और सरकार आप, मैं बनते ही आपसे भूल गए। पूछना आपने चाहता हूँ, मना कर दिया 30 कि में हमने आपने कोई वादा ही बनाया, नहीं किया था। शराब नीति इसीलिए आपने दिल्ली की बनाई, जनता आप पे गली विश्वास गली में नहीं आपने करती। शराब की जो आप दुकानें हैं खुलवा दी भारतीय जनता पार्टी। और आप कहते हो हमें ठीक है, हमने माफ दिल्ली कीजिए, का आप विकास दोनों किया। को रोक रहा हूं इस वक्त। दिल्ली एक बड़ी में अपडेट, विनाश चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो पहला रुझान है, ट्रेंड है, वो आ रहा है और उसमें अलग अलग सीटों को लेकर जो स्थितियां थी वो थी यहाँ पर। लेकिन एनके सर, बहुत संक्षेप में सर, अभी लगभग आधे घंटे से ज्यादा हो गया, 35 मिनट हो गए, मुकाबला एक तरफा तो नजर नहीं आ रहा सर। पोस्टल बैलेट में भी 22-19 नहीं, जो आप इनफॉर्मल दे रहे हैं ऊपर टैली, हाँ। जो कि अपने सोर्सेज से हम लेते हैं और अंदर जो रिपोर्टर रहता है वो आके बाहर बताता है, उसमें और इलेक्शन कमीशन में काफ़ी गैप होता है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन का आ रहा है वो इंडिकेटर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आप टैली दिखा रहे हैं वो लगभग नेक एंड नेक है। बल्कि अभी देखिए पिछले 23-20 हालांकि बीजेपी आगे है और बीजेपी आगे है, अभी तक आगे है, तो एक इंडिकेशन तो है ही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आप लगभग बराबर है। जो ये राउट की बात थी ना कि आप बुरी तरह हार रहा है, बुरी तरह खत्म हो रहा है, ये तो नहीं है। और अभी तक के इंडिकेशन में तो साफ दिखाई दे रहा है कि लगभग बराबर। संजीव सर, मतलब शुरुआती 35 मिनट में तो ऐसी स्थिति नहीं है कि बहुत बुरी हार की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। देखिए, अब राउट या बुरी तरह हार जाएगी इसकी तो शायद बीजेपी के बहुत बड़े समर्थकों को भी उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि आप ये देखिए ना, आपकी शुरुआत कहाँ से हो रही थी, उनका कितना ज़बरदस्त वोट शेयर था, किस किस्म की ब्रूट मेजॉरिटी थी, ऑपोजिशन सारी साफ थी पिछले 10 साल से दिल्ली असेंबली के संदर्भ में। तो उसमें अगर मामूली अंतर से भी वो हारते हैं और बीजेपी इतने पीछे से आगे आके और सरकार बनाने में कामयाब होती है, तो वो एक बड़ा उलटफेर की तरह देखेंगे, चाहे ये इलेक्शन कितना भी क्लोज रहा। क्योंकि आपको उसके बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि कितनी एक तरफा 2 इलेक्शंस हो चुके हैं दिल्ली विधानसभा के। तो अभी क्लोज है और किसी को भी नहीं मान के चलना चाहिए कि आप हार रही है और बीजेपी जीत रही है, क्योंकि वो तो भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद है, जिनकी गिनती लगभग 1.5 घंटे और इंतजार करना होगा। लेकिन मनोज सर, चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 रुझान आए हैं, दोनों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। लेकिन ये जो टैली इस वक्त हम दिखा रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हालांकि अब वो ट्रेंड बदलता जा रहा है, 26-20 हो गया है, हाँ, फासला बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की अगर ये टैली है तो आम आदमी की पार्टी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उम्मीद करी जाती है कि जो शुरुआती जो वोट होते हैं, पोस्टल बैलेट होते हैं, उसमें बीजेपी का थोड़ा सा डोमिनेंस होता है। और जिस समय जब हम मशीन खोलेंगे, ईवीएम खुलेगी, तो उसके बाद जो पूरी की पूरी जब जनता का वोट सामने आएगा, हो सकता है कि वो थोड़ा डिफरेंट हो। ठीक है, हो सकता है। लोहिया साहब हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। लोहिया साहब, कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, अभी भी वही स्थिति है जो एग्जिट पोल में थी। ये तो दिल्ली तो आपका गढ़ हुआ करता था आम आदमी पार्टी से पहले, क्या स्थिति है? एक सीट पर आगे चल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, अभी एक सीट पर आगे चल रहे हैं। मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं काफी हद तक मजबूती से अभी आगे बढ़ रहे हैं। आगे आने का समय, आने वाला जो समय है, आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी के काफी प्रत्याशी बहुत अच्छी। लेकिन लोहिया साहब कब, मतलब 50 सीटों के रुझान आ गए, आप अभी एक पर हैं। अभी निश्चित तौर पे अभी हम एक पर हैं। आगे देखिए, अभी स्थिति बदलती हुई नजर आएगी और आगे आंकड़े बदलेंगे और चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे। और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे? ये इनको बताना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के अंदर भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। दिल्ली में ये अरे चंडीगढ़ में अभी आप लड़े नहीं मिल करके, चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा आपने। भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन गया, आपका डिप्टी मेयर बन गया, दिल्ली में आके कहानी सुना रहे हो। पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया है। ऐसे कई मुद्दे रहे हैं, कई बिलों पे आपने उनका समर्थन किया है। ऐसी बातें नहीं शोभा देती। आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं और दूसरी पार्टियों पर ठीकरा फोड़ना बंद कर दें। आपकी नाकामी है। माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। मालवीय नगर से बीजेपी के सतीश उपाध्याय आगे चल रहे हैं, मुस्तफाबाद सीट से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ये कुछ शुरुआती रुझान है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओखला से अमानतुल्लाह
पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। संगम बिहार सीट से बीजेपी आगे चल रही है। तो अलग अलग सीटों के जो शुरुआती रुझान है वो इस वक्त आपके सामने 50 सीटों की 52 सीटों की माफ कीजिएगा जो टैली है वो आ चुकी है। 30 पर बीजेपी, 21 पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर यहां पर सिमटी हुई है। संजीव सर, कांग्रेस और आपको लेकर एक सवाल लगातार हो रहा था कि क्या वाकई कोई आइडियोलॉजी है आम आदमी पार्टी की कांग्रेस को लेकर? शीला दीक्षित के खिलाफ आप अपनी राजनीतिक जमीन को खड़ा करते हैं, फिर जब समर्थन की जरूरत होती है तो कांग्रेस से समर्थन लेते हैं, फिर जहां जहां आप जाते हैं बाकी राज्यों में वहां आप कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, और फिर आप इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को वोट देते हैं और फिर आप 6 महीने बाद फिर दोबारा कांग्रेस को कोसने लगते हैं। देखिए, इंडिया ब्लॉक का ये विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन ट्रेजेडी है ही कि उनके जो अलायंस है वो लोकसभा इलेक्शन तक ही बीजेपी को हराने के लिए सीमित है। जहाँ जहाँ खुद के क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हैं स्टेट्स में, वहाँ वो आमने सामने हो जाते हैं और वहाँ ये गठबंधन बिखरा हुआ नजर आता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा है। अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस गुजरात का चुनाव जीत लेती, हरियाणा का शायद जीत लेती, बिल्कुल। बट तो आप इतनी जगह हरवा चुके हैं कांग्रेस को, क्योंकि रीजनल पार्टीज का मेन ध्येय ये भी है ना, एक लक्ष्य कि कांग्रेस कमजोर होगा उनकी जमीन मजबूत होगी। तो उसी तरह से कांग्रेस का इस बार ध्येय बीजेपी को रोकना नहीं है। दिल्ली में उनका मानना है कि अगर आप पार्टी हारती है तो वो वापस कांग्रेस एक मजबूत पार्टी थी दिल्ली में। संजीव सर, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं सर। इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट, नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। ये वो सीट है जहां से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं। ये वो सीट है जहां से लगातार अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतते रहे हैं। एक और बड़ी खबर, कालकाजी सीट से आतिशी पीछे चल रही हैं। प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, कालकाजी सीट से आतिशी पीछे चल रही हैं। कौन आगे चल रहा होगा, रमेश विदुड़ी या अलका लांबा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आतिशी और अरविंद केजरीवाल दोनों पीछे चल रहे हैं और अगर यही नतीजे में तब्दील होता है इनके सर, ये तो बहुत बड़ी हार होगी, सिंबॉलिक। नहीं, बहुत बड़ी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सीटें बढ़ जाएं या बनी रहें, लेकिन अगर दोनों पीछे चलते हैं, अगर तासीरन देखें तो रीजनल पार्टीज एकल लीडरशिप पार्टी होती है। हालांकि अब तो नेशनल पार्टीज भी एकल लीडरशिप वाली हो गई हैं, लेकिन ये सिंगल लीडरशिप पार्टीज जो होती है ना, ये पहली है भारत की पार्टी जो कि जाति पे आधारित नहीं है। वरना रीजनल पार्टीज ब्रॉडली जो होती हैं वो किसी कास्ट को रिप्रेजेंट करती हैं आमतौर पे। जैसे आप बिहार देख लीजिए, पूरा साउथ इंडिया देख लीजिए। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि अगर अरविंद केजरीवाल हारते हैं तो इसके बाद उनके लीडरशिप को भी क्वेश्चन किया जाएगा। और अगर सत्ता से जाते हैं, जिसके इंडिकेशन होंगे कि अरविंद केजरीवाल को अगर वहां पे जनता एक छोटे से कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाइक नहीं कर रही है तो दिल्ली में कैसे लाइक करेगी, पूरे दिल्ली में, और फिर गुजरात और पंजाब का क्या होगा। बिल्कुल। मनोज सर, मैं आपसे भी रिएक्शन लूंगा। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं नई दिल्ली सीट से, शायद यही वजह थी, यही अंदेशा। रमेश विदुड़ी आगे चल रहे हैं, कालकाजी से रमेश विदुड़ी आगे चल रहे हैं। मधुरेंद्र, क्या यही वजह थी कि लगातार आम आदमी पार्टी फर्जी वोटर्स की संख्या बढ़ाने का आरोप लगा रही थी, खासकर और सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा सीट पर? मधुरेंद्र, देखिए, बिल्कुल वोटर्स के साथ जो स्थितियां थी इलेक्टोरल रोल में, वो तमाम सवाल और विवाद बने। लेकिन इस वक्त बीजेपी के भीतर जो उत्साह है उसको दिखाने के लिए ज़रा हम यहाँ पर आप पहुँचे हैं और आप देखिए तो यहाँ पर दरअसल आपको बीजेपी का उत्साह इस मायने में दिखाई देगा कि यहाँ तमाम नेता जुटने शुरू हो चुके हैं और उन्हें लगता है कि उम्मीदों के मुताबिक जो है पार्टी परफॉर्म करेगी। यहाँ पर आपको दिल्ली बीजेपी के भीतर के कुछ दृश्य दिखाते हैं, कुछ नज़ारे दिखाते हैं। यहाँ देखिए आपको प्लेट्स लगने शुरू हो चुके हैं और सुबह का जो माहौल आपको दिखाई दे रहा है उसको देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पार्टी उत्साहित है। यहाँ पर प्लेट्स और खास तौर पे आप देखिए तो यहाँ कैटरिंग के जो सामान है वो उतरने शुरू हो चुके हैं। हलवा आ चुका है, देखिए यहाँ पर बजट के हलवा के बाद बीजेपी को उम्मीद है जिस जीत की, उसका हलवा यहाँ पर आ चुका है जिसे हम दिखाना चाहेंगे। पिछले हरियाणा चुनाव में जलेबी का काफी जोर था, जलेबी अभी शायद आनी बाकी है, हलवा से शुरुआत हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी जो है वो पहले ही मानकर बैठी हुई है कि जीत उसके सेहरा उसके सर बंधने वाला है, जीत जो है वो उसके ही गले का हार बनेगी। इतने उम्मीद के साथ अगर पार्टी है तो आप समझिए कि एग्जिट पोल का माहौल, और कई बार एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, लेकिन इस वक्त की जो टैली है उसमें यकीनन भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। लेकिन मनोज सर, अरविंद केजरीवाल का पीछे चलना, आतिशी का पीछे चलना, ये तो एक बड़ा मैसेज है सर। हाँ, देखिए, जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की सीट की बात है तो जिस दिन इलेक्शन था
तो उस दिन मैं वहाँ का जो स्लम एरिया थे वो मैंने सारे के सारे पर्सनली घूमे थे। मैं सबसे पहले गोल मार्केट में जो वाल्मीकि बस्ती है जी, वहाँ गया, उसके बाद गोल मार्केट में झुक गया। वहाँ चाणक्यपुरी में 2 स्लम एरिया हैं, एक होता है संजय बस्ती और दूसरी है। तो हर पहले लास्ट इलेक्शन में और इस इलेक्शन में जो मेरे को अंतर नज़र आया वो अंतर ये था कि स्लम एरिया में जो बूथ थे जहाँ बीजेपी के लोग बैठे थे, पिछली बारी बीजेपी के जहाँ बूथ थे वो सारे के सारे खाली थे, लेकिन इस बारी वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब आम आदमी पार्टी और उसके बीच में फाइट थी। और तीसरा कांग्रेस का प्रेजेंस जो पिछली बारी था ही नहीं, हर जगह था। तो और दूसरा कि अरविंद केजरीवाल की जो फ्री बिजली वाली स्कीम है वो वहाँ के स्लम्स में है नहीं, क्योंकि वो एनडीएमसी का एरिया आता है और उन स्लम्स को एनडीएमसी का तो जो पैसा है वो तो एनडीएमसी का वो बिजली का चार्ज देते हैं, बिजली का पानी का वो पैसा देते हैं। तो और दूसरा जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास करप्शन के बाद अरविंद केजरीवाल से काफ़ी हटी है। जो एंटी करप्शन वाली इमेज थी, मेरे को लगता है कि उसके कारण वहाँ, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत बड़ी है। सर एक अपडेट आ रहा है, आतिशी अब आगे हो गई हैं। ये ईवीएम खुलने के शुरुआती 15 मिनट के रुझान है, जो इस वक्त का शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक अब आतिशी आगे हो चुके हैं, लेकिन नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, टैली इस वक्त आपके सामने 34 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी। मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से हैं, उनका जो अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। संजीव सर, ये जो शुरुआती, हालांकि अभी 15 ही मिनट हुए हैं सर ईवीएम को खुले हुए, लेकिन इनको ट्रेंड के तौर पर आप देख सकते हैं क्या, या जल्दबाजी होगी, अभी और 45 मिनट रुकना होगा? मुझे क्यों फंसाना चाहते हो? क्योंकि 8:45 बजे हैं। ट्रेंड्स यूजुअली देखिए, जिस तरह से एग्जिट पोल्स रहे हैं, जिस तरह से लोग, जैसे अभी मनोज बता रहे थे कि वो स्वयं घूमे उस नई दिल्ली सीट पे और उन्होंने जो रुझान देखा, और झुग्गी झोपड़ी तो गढ़ था ना अरविंद केजरीवाल का, अगर वहाँ उनको स्थिति बदलती हुई नज़र आई और वहाँ लोगों की रिएक्शन अलग अलग दिखे, तो वो अपने आप में एक कहानी बयान कर रहा है। ये बहुत ही बड़ा उलटफेर होगा अगर अरविंद केजरीवाल अपनी सीट और आम आदमी पार्टी चुनाव हारती है, क्योंकि उससे बहुत हद तक नेशनल पॉलिटिक्स ऑपोजिशन की प्रभावित होगी कि इंडिया गठबंधन की क्या राजनीति रहती है। भाई अगर अभी भी इंतजार करना चाहिए केजरीवाल जी पे कोई टिप्पणी करने से पहले, लेकिन उनके समर्थक तो उन्हें एक प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट की तरह देखते हैं ना, कि भाई यही रियल विकल्प है, यही इतने जुझारू तरीके से, बोल्ड तरीके से, खुल के बोलने वाले, वही सारी बातें कहीं ना कहीं शायद इस इलेक्शन में, जब तक उनकी बिल्कुल इमेज क्लीन थी, वो सारी बातें लोगों को पसंद आती थी, गले उतरती थी, अच्छी लगती थी, तालियां पिटती थी। अब वो बड़बोलापन लगने लग गई, उस पर संदेह होने लग गया, तो वो उस ढंग से इस इलेक्शन का महत्व एक्चुअली आम आदमी पार्टी को ही लेके सबसे ज़्यादा है, उसी का भविष्य, और उससे विपक्षी गठबंधन और रीजनल पार्टीज वीसा-वी कांग्रेस, ठीक है, ये सब जगह इसका असर पड़ेगा अगर ये रुझान नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो। और अगर यही रुझान नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो कांग्रेस पार्टी इस टैली को कैसे आंकेगी सर? भले ही हम 1 पर सिमटे हुए हैं, पर हमने आम आदमी पार्टी को डेंट पहुंचा दी। कांग्रेस 1% का 1 सीट भी नहीं जीता है, लेकिन आम आदमी, ठीक है, उसका मेन इसके अंदर ये लक्ष्य है कि आपको निपटाओ। आपने कितनी बुरी तरह निपटाया है कांग्रेस को, और कैसे कैसे आरोप लगाए, और किन किन जगह जाके उनकी थाली में छेद किया है पॉलिटिकली जी, तो वो उनका मतलब कांग्रेस के लिए जीत है इनके सर। ये उस दिन एक एक्सपर्ट जुड़े थे जो कह रहे थे कि गुजरात में इसका असर देखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि अगर अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकली डिमोलिश होते हैं तो ये कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो स्पेस उन्होंने खाया है वो कांग्रेस का ही तो खाया है। आप गुजरात में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, तो कांग्रेस का स्पेस खाया है, बीजेपी का नहीं खाया है, बल्कि बीजेपी का बढ़ता ही रहा है या रिटेन हुआ है। बल्कि यहाँ तक था कि लोकसभा में बीजेपी को उतने ही % वोट मिलते थे जितने इनको मिलते थे राज्य के चुनाव में। तो लेकिन इसका सोशल इम्पैक्ट जो होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। अरविंद केजरीवाल अगर हारते हैं तो कल किसी को ये मान लेना होगा, समाज को, कि पॉलिटिक्स में आने के बाद आप बिना करप्ट हुए रह ही नहीं सकते। ये आप देखिए कि जिसका प्रोडक्ट है अरविंद केजरीवाल, एक करप्शन के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन का, और जनता ने पूरी के पूरी तरह से भरोसा किया। तो आप कह रहे हैं ये करप्शन के खिलाफ मैंडेट है इस वक्त की जो टैली? बिल्कुल, ये सीधा सा है कि वो जो उनको था
एक और था कि भाई कुछ भी है अरविंद केजरीवाल। करप्शन तो सर इंडियन पॉलिटिक्स का शाश्वत नियम है। हाँ नहीं, लेकिन यही था ना कि आप याद करिए वो जनता का जो उफान था अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद, लगता था पूरे देश में। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद जो फ्रीबीज था, इसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। अगर उसने ले लिया 3-4 साल ले लिया तो मान लेता है कि शाश्वत है, इसका कोई असर नहीं। लेकिन करप्शन का जो ये बीजेपी ने हिट किया है अरविंद केजरीवाल, और ये अरविंद केजरीवाल पे ज्यादा असर करता है क्योंकि उनको जनता ने ये मान के किया था, ये जयललिता पे नहीं करेगा, लालू पे नहीं करेगा, क्योंकि वो दूसरे फैक्टर से आ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो प्रोडक्ट ही इसी का थे। ठीक है, श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी के कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं उनका भी रुख करूंगा। श्रीवास्तव जी, ये करप्शन का आरोप ले डूबा क्या आम आदमी पार्टी को? नहीं, ये करप्शन का आरोप तो सारी दिल्ली की जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके एक साजिश के तहत हमारे नेताओं को फंसाया और जेल भेजा। आप इसकी गंभीरता इसी से देख लीजिए ना कि गृह मंत्रालय से एक जो औपचारिक स्वीकृति होती है वहां तक नहीं ले गई और अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दिया। इतनी जल्दबाजी में थे। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट सिस्टम और जनता के हक के लिए बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई वो इसलिए लड़ पा रहे हैं क्योंकि ईमानदार मेहनती जनता जो है, दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता जो है, देश की जनता जो है, उसकी ताकत अरविंद केजरीवाल के पीछे है और इसीलिए वो इस लड़ाई को लड़ पा रहे हैं। दिल्ली की जनता हो चाहे देश की जनता, सब जगह बीजेपी एक्सपोज हो गई है। कोई विश्वास नहीं करता। हमने कहा हम 2100 रुपए देंगे, उन्होंने कहा हम 2500 रुपए देंगे। उन्होंने कहा भैया पहले राजस्थान में आपने सिलेंडर के लिए कहा था, वहां तो दिया नहीं, हमको क्या दोगे? दिल्ली की जनता को सब पता, मना कर दिया उसने, ये तो कहीं नहीं देंगे हम। यहाँ दिल्ली एक ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां हम बिना कोई कट नहीं है, 24 घंटे बिजली आती है। लेकिन आप बीजेपी शासित बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जयप्रकाश जी, 24 घंटे ये क्या करप्शन ही सबसे बड़ा मुद्दा था क्या जिसके चलते आप 38 पर और आम आदमी पार्टी 24 पर? जयप्रकाश जी, देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता की मूलभूत सुविधाओं को डिलीवरी नहीं कर पाई। साफ पानी ये नहीं दे पाए, साफ सफाई ये नहीं दे पाए। झुग्गियों के अंदर लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। मैं झुग्गियों में गया था, वहाँ एक परिवार 100 रुपये रोज़ का पानी खरीदता है पीने के लिए, 3000 रुपये का उस पर खर्चा पड़ता है। ये कहते हैं हम पानी फ्री दे रहे हैं। झुग्गियों में लोगों के 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार के बिल आ रहे हैं। दिल्ली की हालत खराब है। अब चुनाव और भ्रष्टाचार का तो आलम ही कुछ और है। मतदान हो चुका है, क्यों झूठ बोल करके शराब घोटाला इन्होंने किया, पानी में घोटाला इन्होंने किया, पानी टैंकर की फाइलें ले लेके घूमने वाले आज इनके हर विधायक पानी टैंकर घोटाले में लिप्त हैं। तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आप एक्सपोज हो चुके हैं भैया, दिल्ली की जनता ने आपको नकार दिया। थोड़ी देर आप अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लिप्त आम आदमी पार्टी प्रतीक्षा कर लीजिए। दिल्ली की जनता की आप भाषण मत दीजिए। और मैं बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी लोहिया जी आपके पास भी आऊंगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव हो रहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसके रुझान को भी समझेंगे, लेकिन लोहिया जी, कांग्रेस एक सीट पर है अभी, लेकिन फिर भी जैसा हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है, कम से कम आम आदमी पार्टी को रोक दिया। लोहिया जी, देखिए, यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं पत्रकार साहबों को सुन रहा था, सबका कहना बहुत उत्तम है। जिसने भी जो बातें कही, आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को डेंट देती रही है। यहाँ दिल्ली में भी दिया, पंजाब में भी दिया, उत्तराखंड में भी दिया, गोवा में भी दिया और हरियाणा में भी दिया। अगर इनका मकसद भारतीय जनता पार्टी को रोकना था तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी को कभी सपोर्ट नहीं किया। हरियाणा में जाकर के कांग्रेस को डेंट दिया। इन्होंने हमेशा कांग्रेस की खिलाफत करने का काम किया। इन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया। 4 महीने पहले तो आप साथ में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, बता रहे थे कि कोई करप्शन किया ही नहीं है दिल्ली सरकार ने, बीजेपी ने फंसाया है। वो हमने नहीं कहा कि करप्शन नहीं किया, हमने ये कहा, आप ही ने कहा लोकसभा चुनाव की रैलियों में। आप सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर तानाशाही की, गुंडागर्दी की सरकार चलाई थी, किसानों को रोंदने वाली सरकार, महिलाओं को, पहलवान बच्चियों को रोंदने वाली सरकार, मणिपुर के अंदर इतना हंगामा होने के बाद, निवस्त बच्चियां देखने के बाद हमें इंडिया गठबंधन के साथ जाना पड़ा और मिलकर के चुनाव लड़ना पड़ा। और आज लेकिन ये रणनीति है सर, लिक्कर पॉलिसी की शिकायत करने हम गए थे, बीजेपी तो नहीं गई थी। कांग्रेस पार्टी ने लिक्कर पॉलिसी का मुद्दा उठाया था और कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को और देश को लिक्कर पॉलिसी की भारतीय जनता पार्टी करने आप गए थे, वो तो जनता को पता चल गया ना। झूठी शिकायत नहीं थी। अरे उन्हीं महिलाओं ने विरोध किया, लिक्कर पॉलिसी का, जिनको आप
ये जो राजनीतिक प्रवक्ताओं की जो लड़ाई है, दिल्ली का मतदाता भी तो कंफ्यूज हो रहा होगा कि 6 महीने पहले आप दोनों एक साथ थे, एक दूसरे को वोट देने की वकालत कर रहे थे, कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने फंसाया है, वो पॉलिटिकल विक्टिम है, और अब देखिए वो कह रहे हैं कि हम ही तो गए थे सबसे पहले शिकायत करने। नहीं, ये तो खैर मतदाता को भी कंफ्यूज किया क्या दोनों ने? नहीं, मतदाता तो बिल्कुल ही शार्प है, उसे मालूम है कि उसको कहाँ वोट देना है, जब लोकसभा इलेक्शन है तब कहाँ देना है, और विधानसभा इलेक्शन में उसे कहाँ वोट देना है। अनुराग, मुझे लगता है कि देखो, जो मिडिल क्लास के लिए करप्शन एक बहुत बड़ा इशू था जी, लेकिन एक इशू जो सबके लिए कॉमन था, चाहे वो लोअर क्लास हो चाहे वो मिडिल क्लास हो, वो ये था कि पिछले 10 सालों में या पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो दिल्ली की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दिल्ली में सीवर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तो शीला दीक्षित के बाद बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो और ये परेशानी है, जैसे पानी साफ़ नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि ये सारी की सारी जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी उस पर आती थी, क्योंकि MCD भी उसी के पास था। इसके बाद और जो दिल्ली सरकार तो उनके पास थी ही, तो पहले वाला जो एक्सक्यूज़ था वो एक्सक्यूज़ उनके पास नहीं था। और एक जो दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है, रिजल्ट क्या आएंगे अभी भी डाउट है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगती थी कि MCD में जो करप्शन होता है कि अगर आपने घर को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, आगे किया, पीछे किया, नीबी करा, सामने आपको सफाई करवानी है, तो MCD में जो करप्शन है ये देखा है, मतलब कि पहले जो करप्शन होता था वो तो है ही है, लेकिन करप्शन कहीं ज़्यादा ऊपर हो गया वो। ठीक है। लेकिन एनके सर, हालांकि मैं बता दूं जो टैली है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। हालांकि अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है, लगभग 1 घंटे और इंतजार करना चाहिए, उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होंगी। लेकिन एनके सर, क्या करप्शन इतना बड़ा मुद्दा है राजधानी दिल्ली में कि वो जो एजुकेशन मॉडल जिसकी बात पूरे देश में आम आदमी पार्टी करती थी, पूरी दुनिया में कहती थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति तक ने आके देखा, हमारे स्कूल को विजिट किया, जो मोहल्ला क्लिनिक है जिस पर वो लगातार अपनी पीठ थपथपाते थे, वो सब पीछे छूट गया, वो सब ध्वस्त हो गया। अनुराग, करप्शन का बाई प्रोडक्ट होता है डेवलपमेंट। अगर आप करप्ट नहीं है, जैसे कि दिल्ली का बजट देखिए आप, ये करीब 65,000 करोड़ का होता है। आपके पास काम बहुत ज्यादा नहीं होते, बाकी काम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पुलिस उसके पास है, बाकी चीजें उसके पास है, जो वो है अर्बन डेवलपमेंट के। तो आपके पास शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीजें थी। अगर आप करप्ट नहीं है, अगर आपका ध्यान है, तो शुरू के याद कीजिए 15% और 25% बजट का 40% शिक्षा और स्वास्थ्य पे जाता था। बाद में ये कम होने लगा, फिर इसमें लैक्सिटी आने लगी, और जो डिलीवर करने का प्रोसेस था वो कमजोर होता गया। शराब घोटाला, ये सब करप्शन जो होता है इसका कोरिलेशन होता है डेवलपमेंट से। अगर आप करप्ट नहीं, और करप्शन एक इमेज होती है, बन गई तो बन गई, नहीं बनी तो नहीं बनी करप्शन से। लेकिन अब करप्शन में ये है कि अर्बन सोसाइटी है, जानते हैं पर कैपिटा इनकम आपकी नेशनल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। अच्छे संभ्रांत लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी काफी ज्यादा है। तो ऐसे में वो सोचते हैं कि करप्शन पे जब हमने वोट दिया 2013 से शुरू किया, अचानक ये हमारा लीडर ये वो नहीं था जो हम देख रहे थे, तो इसका झटका लगा। फिर डेवलपमेंट पे आपकी लैक्सिटी देखने को मिली कि आपने वहां पे वो जो शिद्दत से कर रहे थे आप शिक्षा स्वास्थ्य में, वो उस तरह से नहीं रहा। तो इस सबका क्यूमुलेटिव असर है। और बीजेपी ऐसी पार्टी है आपके पास, ये वो पार्टी है जिसमें कल अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने आरोप लगाया कि साहब वो लोग पैसा बांट रहे, तो ऐसी भी अरविंद केजरीवाल क्या पहुंच गए उसके घर पे कि यार प्रूफ दो। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि लेकिन संजीव सर, इसका क्या एक नैरेटिव आम आदमी पार्टी की तरफ से जो लगातार कहा जा रहा है, उसमें कुछ आपको दम नजर आता है कि इस टेन्योर में आम आदमी पार्टी को काम ही नहीं करने दिया गया? LG के स्तर पर तमाम दिक्कतें थीं, फिर उसके बाद एक के बाद एक मंत्रियों को जेल भेज दिया गया, ED CBI के एक्शन होते रहे, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, नेताओं ने पार्टी छोड़ दी दबाव के चलते। उसी की वजह है जिसके चलते ये रिफ्लेक्शन इस वक्त टैली में दिख रहा है। देखिए, ये तो डेफिनेटली वो एक वजह है, वो एक फैक्टर है जिसने प्रभावित किया, जिसने ओवरऑल जो छवि थी उसको भी तो प्रभावित किया। जो करप्शन का मुद्दा है, तो उनके हाथ पांव तो बांधे गए और उनको मजबूर किया गया और उनको एक कॉर्नर में धकेला गया। लेकिन मैं बहुत सम्मान के साथ, क्योंकि मैं बहुत 99% चीज़ों में तो मैं इनके से एग्री करता हूँ, लेकिन देखिए करप्शन और विकास की चूंकि बात चल रही थी, तो सदर्न इंडियन स्टेट्स भारत के सबसे करप्ट पॉलिटी है, चाहे वो तमिलनाडु है, चाहे कर्नाटक है, चाहे तेलंगाना है, लेकिन वहाँ डेवलपमेंट की अलग मिसाल कायम होती है। बिल्कुल। तो वो एक सेपरेट इशू है। लोग
पैसा भी बनाते हैं जम के और काम भी करते हैं, उनको डेवलपमेंट करते हैं जिससे उनके पास और पैसा आए, वो और प्रोजेक्ट कर सकें और बेहतर योजनाएं ला सकें। सो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, जो फाइनली जिसको बोलते हैं ना कि रियलिटी कॉट अप विद हिम, कि आपने पहले दिन से, जिस दिन से अन्ना के साथ आप खड़े हुए, मेरी कमीज सबसे सफ़ेद, मेरी कमीज सबसे सफ़ेद का नारा लेके, और सौरव गांगुली ने जैसे अपनी शर्ट हिलाई थी क्रिकेट मैदान में, वैसे उसी अंदाज में आप अपनी कमीज को एक तरह से प्रोजेक्ट करते थे कि भाई मैं सबसे अलग, मैं सबसे ईमानदार। अगर यही नतीजे कायम रहते तो फाइनली कहीं ना कहीं उस छवि से लोगों का मोह भंग हुआ, वो छवि टूटी है, वो डेंट हुई है। बिल्कुल डिमोलिश होती तो 25 भी नहीं दिखते। तो वो जो छवि डेंट हुई है, जो लोगों की एक आशाएं, उम्मीदें, एक नई राजनीति आ रही है देश में, एक युवा वर्ग, मिडिल क्लास वर्ग, यंग एस्पिरेशनल इंडिया उस राजनीति के साथ जुड़ा, क्योंकि बाकी तो कोई राजनीतिक ऐसा बोलते नहीं ना कि हम बदल डालेंगे। जैसे एक फिल्म का डायलॉग था, सारा फर्नीचर बदल डालेंगे, इन्हीं का था कि सारा फर्नीचर बदल डालेंगे, सारा माहौल बदल डालेंगे। खुद बदल गए, माहौल तो बदला नहीं। तो वो रियलिटी हैज कॉट अप। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।